अच्छा, सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। ओके। सो अभी जो लोग आपकी टीम से अभी मीटिंग को ज्वाइन जिन लोगों ने नहीं किया, सबको एक मैसेज ड्रॉप कर दें या भले कॉल कर लें। मैं आप सब लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, डायरेक्टली उनको सिम पे कॉल करें, अपने डाउनलाइंस को और अपलाइंस को, और मीटिंग में बुला लें जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देन मैंने आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है वो करूँगा, ठीक है। देन हम हमारे होस्ट को इनवाइट करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगी। सो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सब अपने डाउनलाइंस एंड अपलाइंस को कॉल करके सेशन में बुला लें। ओके, सो मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके ओके, सो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड अगर आज की मीटिंग की बात करूँ, या चले मीटिंग की बात करने से पहले अगर आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारी कल की मीटिंग के रिलेटेड, कि कल हमने जो न्यू सिस्टम अनाउंस किया है, ठीक है, उसमें हमने लिस्ट थोड़ी सी चेंज की है। मैम लाइबा ने 7:30 मीटिंग में इन्फॉर्म किया होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट लिस्ट जो हमने सेशंस में थोड़ी सी चेंजिंग की है, वो ग्रुप में आ जाएगी, अनाउंसमेंट ग्रुप में आफ्टर दिस मीटिंग। तो सबने उसको चेक कर लेना है। हमने हाउ टू डू की जगह कैलकुलेशन ऑफ लाइफ ऐड किया है। एंड जैसे कि कम्युनिटी के अंदर था कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, तो उसको हमने एक्सचेंज किया है। तो वो सारा आप लोग एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा लिस्ट, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड हमारी कम्युनिटी परसों से, सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी। परसों से कम्युनिटी के सेशन स्टार्ट होंगे, तो आप लोग अपने पर्सन्स को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ के, जिस भी पर्सन ने सर्विस चार्जेस लेने हैं, वो 299 ले लें, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं लेने, ठीक है। इस चीज़ का सबने ध्यान रखना है। एंड मुझे ये बताएं कि इस चीज़ के रिलेटेड किसी के माइंड में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कि किस तरीके से करना है, ये चीज़ आ रही है माइंड में। ओके, तो चलें, जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही है, मैं आप लोगों को ग्रुप में कुछ वॉइसेस वगैरह शेयर करवा देता हूँ। एंड कल की मीटिंग में मैम लाइबा हमें जो है किसी भी हमारे एक होस्ट के साथ आके पर्सनली वो चीज़ करके दिखा देंगी, या उसके पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन कर देंगी कि हमने एग्जैक्टली सर्विस चार्जेस क्या बोल के, कैसे बोल के निकलवाने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमारी कल क्लियर हो जाएगी। तो कल की 7:30 मीटिंग को कोई भी पर्सन लाइट ना ले। अब अगर हम बात करें आज की मीटिंग की, अच्छा, आज की मीटिंग ये टॉपिक रखने का रीज़न कोई बता सकता है कि ये टॉपिक क्यों रखा गया होगा? 10 पीएम मीटिंग जो होती है, इस पे ये टॉपिक क्यों रखा गया होगा? कोई बता सकता है? आज की जो मीटिंग है, उसके थ्रू हम अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि मैम लाइबा ने एग्जांपल दी थी कि हम लाइक कोई मीटिंग अटेंड करते हैं या कोई कॉल अटेंड करते हैं, उसके ऊपर हमारे सॉन्ग्स आशिकी वाले लगे हुए होते हैं। तो ये कोई
प्रोफेशनलिज्म में नहीं जा रहा होता कि हम कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। हमने अगर कोई स्टोरी लगा रहे हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, कोई स्टोरी लगा रहे हैं उसमें साउंड म्यूजिक किस तरीके से लगाना है, अगर अपनी कोई हम पिक्चर लगा रहे हैं तो उस पे क्या म्यूजिक होना चाहिए, कैप्शन क्या होना चाहिए। मतलब हमने अपने सोशल मीडिया को कैसे सेट करना है, प्रॉपर किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे डील करना है चीज़ों को, आज की मीटिंग में तमाम चीज़ें हमें बताई जाएँगी। एंड हमारा बिज़नेस, अगर हमारा सोशल मीडिया एक्टिव है, अगर हमारा सोशल मीडिया मेंटेन है, तो हमें कहीं पर भी लीड्स की परेशानी नहीं होती। हमें सबसे ज़्यादा लीड्स की परेशानी है, रीज़न क्यों? क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया को मेंटेन नहीं रखते, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते। तो आज की मीटिंग में हमें जो चीज़ सिखाई जाएगी, उसके थ्रू अगर आप उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट कर लो, तो आपका लीड्स का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, अगर आप अपने सोशल मीडिया को मैनेज कर लो तो। आपको सोशल मीडिया से पर डे की मिनिमम 10 लीड जनरेट हो सकती हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, टाइम से पोस्ट करो तो, किस टाइम हमें पोस्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें अभी हमारी जो होस्ट हैं आज की, मैम दरक्षा, ये एएस लेवल पे वर्क कर रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी टीम की सुपरवाइज़र भी हैं। एंड इंशाल्लाह इस मंथ तो बहुत सारे सुपरवाइज़र्स निकलने हैं, क्योंकि 10 सीसी पे कंपनी ने ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया है कि 10 सीसी पे सुपरवाइज़र्स होंगे। सो इंशाल्लाह इस मंथ तो बहुत सारे सुपरवाइज़र्स निकलने हैं। एंड सो कोई भी पर्सन इस मीटिंग को लाइट ना ले, एंड जो लीड्स मिलेंगी उसके ऊपर भी काम करें एंड अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी लीड जनरेट करें, ताकि आपको मैक्सिमम चांसेस हो कि आपका सुपरवाइजर हो सके। ठीक है। सो मैं हमारी होस्ट को इनवाइट करने लगा हूँ, मैम दरक्षा को। तो सब ने अच्छे से सेशन को एक्टिव होकर अटेंड करना है, जो चीज़ें वो बताएंगी उसको फॉलो भी करना है, एंड सेशन की रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई चीज़ समझ नहीं आए तो फिर आपने रिकॉर्डिंग से अटेंड करनी है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। एंड आफ्टर दी सेशन मैम को सब ने इंस्टाग्राम पे सपोर्ट लाजमी करना है, मेंशन सब ने लाजमी देने, अपने रिव्यूज सब ने वहाँ पे शेयर करने हैं। ठीक है। सो मैम आपको मैंने होस्ट कर दिया, बाकी कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके सर। ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वॉइस एंड वीडियो आ रही है आप सबको मेरी? 2 सेकेंड। वीडियो आ रही है आप सबको मेरी? आई थिंक सो माय वीडियो इज नॉट क्लियर। ओके ओके क्लियर है, ठीक है, ओके हो गया तो साइन अप। तो अच्छा फर्स्ट तो मुझे बताएं कैसे हैं आप सब, ठीक है? उम्मीद है कि सभी पर्सन्स ठीक होंगे। एंड सर ने तो मैं इंट्रोडक्शन करवा ही दिया है। एंड मे भी आप सबको फर्स्ट अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सो दिस साइड मी दरक्षान चौहान। एंड कुछ पर्सन्स जो मुझे जानते होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स मुझे जानते होंगे बिकॉज ऑफ माई इंस्टाग्राम। मेरे पास मेरी वीडियो नहीं शो हो रही, जस्ट या ओके। अच्छा सो सभी पर्सन्स, हो सकता है कि कुछ पर्सन जानते हो कुछ पर्सन्स ना जानते हो। सो मैं आप सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दरक्षण चौहान दिस साइड एंड आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान एंड आई एम अ डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर शायन चौहान and I'm working on assistant supervisor level, inshallah soon to be supervisor. अच्छा टॉपिक तो सर हसन ने ऑब्वियसली क्लियर कर ही दिया, तो अब विदाउट वेस्टिंग दी टाइम, ठीक है, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। ओके सो विदाउट वेस्टिंग दी टाइम हम हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा सो फर्स्ट तो मैं आप सबको थोड़ा सा अपनी इंस्टाग्राम जर्नी के हवाले से थोड़ी सी कुछ चीजें क्लियर करूंगी। अच्छा अब कुछ पर्सन के जिन मेरे पास जिनके मैसेजेस आते हैं, लाइक उनको ये लगता है कि मुझे जो है स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा नॉलेज है इंस्टाग्राम की वजह से, इंस्टाग्राम से रिलेटेड एंड रील से रिलेटेड, लाइक मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज मैं आप लोग कभी क्लियर कर दूं, मेरा जो हमेशा से रहा है इस तरह से कि मेरा एक प्राइवेट अकाउंट हुआ करता था, और प्राइवेट अकाउंट भी इस सेंस में कि उसमें से जस्ट लिमिटेड लोग होते थे, और जो रील्स भी मैं बनाती थी, मेरा रील्स वो जो लाइक पहले यूज करते हो वीडियो शो एंड जो होती थी ना 4-4 5-5 मिनट की वीडियोस फजूल किस्म की, लाइक जस्ट बर्थडे रील्स वगैरह, जस्ट मुझे वो आती थी बनाने।
ठीक है। और इसका ऑफ कोर्स मैं जो टोटली क्रेडिट दूंगी अपने अपलाइन को ही दूंगी, बिकॉज मेरे अपलाइन ने जितना डांट डांट के मुझे इंस्टाग्राम की तरफ कहते ना कि भाई रील्स डालो रील्स डालो रील्स डालो, देन ऑब्वियसली अब उसका रिटर्न बैक देखने को मिलता है कि हाँ लाइक अगर हम एक चीज कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ अगर कर रहे हो, देन अब उसका रिटर्न बैक देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब करना कैसे है, मैंने किस तरह से किया था, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जब से शुरू किया था तब से ही मैं कंसिस्टेंसी के साथ करती हुई आ रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी ब्रेक की। अच्छा यहाँ पे मैं पिछले महीने की एक चीज ऐड करूंगी। मुझे, हाँ अब मैं चर्च देख रही हूँ। पिछले महीने सर हसन ने एक चीज कही थी हम सभी से। आप सबको याद है सर हसन ने कहा था कि आप लोग सभी पर्सन, ठीक है, आज से एक आदत बनाओ और उसको आपने अगले मतलब कुछ टाइम तक बस रेगुलर बेसिस पे करना है, ये सोचते हुए नहीं कि कितने टाइम तक, बट उसको जस्ट रेगुलर बेसिस पे करते जाना है। याद है आप सबको? तो उसी टाइम पर तो उसी टाइम पर मैंने ना अपनी दो हैबिट्स बनाई थी। एक जो कि ऑब्वियसली अभी डिस्कस नहीं करूंगी, और एक चीज ये कि मैं अपनी ना इंस्टाग्राम पर रील्स ऑब्वियसली मैं डाल रही हूँ काफी टाइम से, बट मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देती थी। तो सर हसान की उस चीज पर मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की थी कि मैंने अपनी डेली बेसिस पर, जी मैंने अपनी डेली बेसिस पर तब से लेके अब तक तकरीबन उस सेशन को ऑलमोस्ट 1 मंथ तो होने वाला होगा, तब से लेके अब तक मैं डेली बेसिस पे पोस्टिंग कर रही हूँ। अब मुझे उसका फायदा क्या मिला है उस पोस्टिंग का, कि जो मेरे अकाउंट की रीच थी ना, रीच नहीं बढ़ रही थी, लाइक वो जस्ट 1000 2000 3000 पे स्टक हुई थी, और अब उसकी रीच जाती है कम से कम 50,000 55,000। ठीक है, मेरे अकाउंट पे इतनी रीच जा रही होती है। तो जो सर हसान ने कहा था ना कि आप जस्ट मतलब देखे बगैर, ठीक है, कि हमें क्या रिजल्ट अभी मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो देखे बगैर जैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ किए जाओ किए जाओ किए जाओ। ठीक है। तो बस इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अब क्या करना है, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, व्हाट टू पोस्ट, तो मैंने कुछ जो पॉइंट्स है वो अपने पास लिखे हुए हैं, वो सब चीजें मैं आप लोग को बताती हूँ। अच्छा, ओके, अच्छा फर्स्ट चीज तो ये कि हमारा जो मेन टॉपिक था कि हाउ टू मेक आवर ओन ब्रांड। ठीक है, हमने जो है हमारा ब्रांड कैसे बनाना है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ना कि ऐसे कि रैंडमली हमने कुछ भी उठाकर पोस्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, हमने एक इस तरह से कि कोई भी पर्सन, इवन चलो कोई नहीं भी, अगर आप भी जा रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे, आपको देख के फील है कि हाँ भाई मैंने कुछ मेहनत की है इसके ऊपर, ठीक है, आपको एक अंदर से फील आनी चाहिए, आपको एक अंदर से वाइब आनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज के हवाले से मैं बताऊंगी कि आपने अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। और इसका अब मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। तो मैं ना लीड जनरेट नहीं करती थी, मेरा माइंडसेट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मैं मानती हूँ इस चीज को कि मेरे दिमाग में चीज बैठ गई थी कि भाई मुझे लीड से अच्छा, मतलब मैं अगर जनरेट कर रही हूँ ना तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब जब मैं अपने स्क्रीन भी शेयर करूंगी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी, तो मतलब मैं कभी भी लीड जनरेट नहीं करती थी। अब बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इस दफा की मतलब मुझसे एक लीड भी जनरेट हो जाए ना तो मैं कहती थी कि भाई मैंने लीड जनरेट कर ली, मतलब मैं ऐसे में करती भी नहीं थी और मुझसे होती भी नहीं थी, मेरे दिमाग में बस ये चीज बैठ गई थी। तो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, अभी प्रीवियस दिनों में जो पर्सन मेरे साथ ट्रेनिंग में चल रही थी वो मतलब मैंने एक दिन में कुछ ऑलमोस्ट 80 अबव या 90 अबव डीएम्स किए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इंस्टाग्राम की वजह से जिन्होंने मेरी पोस्ट लाइक की थी मैंने वहां से लीड जनरेट की, और मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी चीज थी कि मैंने दिन में 4 लीड जनरेट करी विदाउट दिस अगेन अगेन मैसेजेस उसके बगैर। ओबीसी अगर वो ज्यादा करती तो वो ज्यादा होता, बट जस्ट मैं आपको एक रेशियो समझाना चाह रही हूँ, उसमें मेरे मुश्किल से 1 घंटा भी लगा होगा या 30 मिनट भी लगे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि हम बात करते हैं यूजर नेम की। ठीक है, सबसे पहले हम यूजर नेम की बात करेंगे कि यूजर नेम ना देखिए, जो मैंने लाइक मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ, फर्स्ट डेविड गॉगिंस, आई डोंट नो आप लोग जानते नहीं जानते, डेविड गॉगिंस जो कि मोस्ट टफेस्ट मेंस में से आते हैं, डैन लॉक, एचटीसी कोर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, डैन लोग, ठीक है, जिन्होंने एचटीसी कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो डेविड गॉगिंस है। ठीक है, तो आप अगर उनके कभी भी जो लाइक बड़े बड़े हैं, ठीक है, आपको लगे कि हाँ भाई बड़े इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना ले लें, हम कोई भी ले लें जो कि अपने वर्थ रखते हो, अगर आप उनका यूजर नेम जाके देखेंगे ना कभी भी उनका यूजर नेम इस तरह से नहीं होगा लाइक डेविड गोगेंस 123, या इट्स अंडरस्कोर डेविड गोगेंस, या इट्स अंडरस्कोर 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 देन किसी का भी नेम। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, इधर आप अपना ब्रांड बना रहे हो, आप इधर अपनी वैल्यू बना रहे हो। ठीक है, तो यू शुड कि आप अपना नाम यूज करो। ठीक है, इससे क्या चीज होगी कि अगर आप अपने नाम के आगे या अपने नाम के बाद इट्स 10 1 2 3 कुछ भी यूज करते हो, ठीक है, उससे क्या चीज होती है
कि लाइक कोई इंसान, रैंडमली इंसान, वो आपको जानता है बट उसको आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं पता, या उसको आप लाइक उसको जो आप पता हो। या अगर हम अपने ऊपर भी देखें कि अगर हमने किसी भी चीज पर, ठीक है, हमने किसी भी इंसान को अगर रिसर्च करना होता है तो हम डायरेक्टली उसका नाम जाके देखते हैं, ठीक है। हम 1 2 3 नहीं लगाते क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो अगर हम इस तरह से यूज करेंगे ना, तो मतलब उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बिकॉज अगर आप जो भी पॉपुलर लोग हैं उनको जाके देखेंगे, जैसे कि मैंने अपने नाम के आगे लिखा हुआ है दरक्षा चौहान, जस्ट जो मेरा नाम है वही, ना के अंडरस्कोर 1 2 3, इससे क्या होगा कि जो गूगल है वो भी आपको लाइक आपकी जो इंस्टाग्राम है, आपका जो भी मेन चीज जिससे आप जानने चाहते हो, तो गूगल भी वो टॉप पे लेके आता है। 1 2 3 अंडरस्कोर 10 अगर आप लगाते हो ना, तो उससे वो गूगल भी वो शो नहीं कर पाता। ये चीज मैंने खुद ने पहले देखी थी। पहले मेरा दरक्षा चौहान अंडरस्कोर 10 था, वो नहीं आता था। फिर जब मैंने दरक्षा चौहान कर दिया, देन गूगल पे भी आ जाता था। तो उससे आप अपने पर्सन को स्कैम आउट क्लियर करवा सकते हो कि भाई गूगल अगर एक चीज के बारे में बता रही है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर गूगल पे आ रही है, देन ऑफ कोर्स अब तो मैं आपके साथ स्कैम नहीं कर सकती, राइट। ओके। अच्छा, अब सेकंड चीज की तरफ, ठीक है, हम आते हैं कि हमने ओके हमने पोस्ट करना क्या है। हमने पोस्ट क्या क्या चीजें करनी है। पहली चीज, हाँ, हमने जो कंटेंट बनाना है, कंटेंट के लिए फर्स्ट हम जो यूज कर सकते हैं, फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं फनी कंटेंट। सेकंड वन इज वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज आप कोई इस्लामिक रील्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप उस चीज से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं जो कि अगर आप यूज करते हैं ऑलरेडी, तो आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में आइडिया होगा कि जिससे आपको अच्छी रीच जाती है। बट आजकल, ठीक है, बट आज जो मेन रीच जाती है वो किस चीज पे जाती है? फनी कंटेंट पे। अब जैसे कि सर हसान का ही और एक अच्छा मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। वैल्यूएबल कंटेंट, फनी कंटेंट, पर्सनल कंटेंट, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीजें होती है, बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। अब वैल्यू से रिलेटेड बात करें ना, तो वैल्यू कंटेंट किस तरह से कि अगर आप किसी भी इंसान की लाइफ में किसी चीज को लेके वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो चीज कहलाती है वैल्यूएबल कंटेंट। जैसे कि आप उसमें यूज कर सकते हो, आप ये कंटेंट निकाल लो कि मतलब मैं किस तरह से 5 टिप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, वेयर यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। इस तरीके की कोई भी 5 टिप्स को आप अगर चैट जीपीटी से डिस्कस करोगे ना कंटेंट से रिलेटेड, तो वो आपको उस चीज से रिलेटेड बताएगा। वो भी कैसे डिस्कस करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो वैल्यूएबल कंटेंट ये होगा कि जिससे आपके जो फॉलोअर्स हैं जिससे उनको वैल्यू मिले। वैल्यूएबल कंटेंट इस चीज को कि मतलब कोई भी इंसान है, जैसे कि इसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया वैल्यूएबल कंटेंट, या तो फिर वैल्यूएबल कंटेंट आप इस चीज से रिलेटेड डाल सकते हो कि जो भी आपकी पर्सनल केयर से रिलेटेड है, जिससे आपको लगे कि वो मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकती है। 2024 में मैंने अपनी एक मोटिवेशनल वीडियो ऐसे ही पोस्ट की थी जो कि अभी मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं है। हाँ, तो 2024 में मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो जो है पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अब जो मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी ना, वो एक लाइक वैल्यूएबल कंटेंट था। और आप लोग यकीन माने कि मतलब ये ना कंसिस्टेंसी उस टाइम पे मेरी चल रही थी, और उस कंटेंट पर मेरा इतना ज्यादा बेहतरीन किस्म की रीच गई थी ना, लाइक बहुत बेहतरीन किस्म की, अभी तक के उसमें लाइक उसमें लाइक्स भी बहुत ज्यादा थे, उसमें शेयर वगैरह। वॉइस नहीं आ रही आप सबको या क्लियर है मेरी वॉइस? क्लियर है तो अगर आप लोग फर्स्ट चेक कर लें, ठीक है, डन है। ओके सर, ठीक है। तो वैल्यूएबल कंटेंट से रिलेटेड हो गया। अब हम सेकंड चीज को डिस्कस करते हैं कि फनी कंटेंट। अच्छा देखिए, जो फनी कंटेंट होता है ना, अभी तक की उसमें वो सबसे ज्यादा टॉप पर जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि सर हसान और ने एक अपना प्रोफाइल बनाई हुई है, आई थिंक सो मोमी गर्ल्स के नाम, मोमी बॉयज के नाम से, इस तरह से। तो उसमें क्या सीन हुआ कि वो फनी कंटेंट लाइक जो भी सब हमारे लीडर्स है वो सब फनी कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। अब फनी कंटेंट जो डाले, ऑफ कोर्स मैं आप लोग को ये नहीं कह रही कि आप लोग अपना काम वगैरह छोड़ के फनी कंटेंट बनाए। फनी कंटेंट में फर्स्ट तो व्यूज बड़े अच्छे जाते हैं, ठीक है, उससे आपकी जो ग्रोथ है, लाइक इंस्टाग्राम की ग्रोथ वो जल्दी होती है फनी कंटेंट से, और आपके लाइक्स वगैरह ऑफ कोर्स उससे ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे पता है कि अगर आप एक फनी कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है,
आपने दिन में लाइक जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कहता है, ठीक है, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम कहता है कि अगर आप दिन में 3 रील्स डाल रहे हो, सही है, 3 रील्स डाल रहे हो, एक आप लोग डाल लो मोटिवेशनल से रिलेटेड जो वैल्यूएबल हो, या कोई फनी रिलेटेड, और कोई हमारे मतलब दिन की बिजनेस से रिलेटेड, तो आपने डालनी ही डालनी है, ठीक है। अब जैसे कि आपने कोई फनी कंटेंट पोस्ट कर दिया, फनी कंटेंट क्या पोस्ट करना है, वो चीज तो ऑब्वियसली मैं अभी नहीं बता सकती, बट आप लोग उस चीज को जाके रिसर्च कीजिएगा कि फनी कंटेंट हम क्या पोस्ट कर सकते हैं। आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा, जैसे कि आजकल जंग चल रही है, ठीक है, जंग चल रही है, ऑब्वियसली टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी अवाम है, तो उस पर सिर्फ मतलब हंसी मजाक ही चल रही है, ठीक है। तो अब अगर हंसी मजाक ही चल रही है, इतने लोगों ने बनाई हुई है फनी कंटेंट, तो आप लोग भी फनी कंटेंट बना लो उस टॉपिक से रिलेटेड, और उस पे बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म की रीच जा रही है, बहुत बेहतरीन किस्म की, लाइक मेरी प्रोफाइल पे कोई फनी कंटेंट नहीं होता, बट मैंने अपने भाई से कहा कि आप इस तरीके की डालो, ठीक है, इस पर बहुत बेहतरीन रीच जाती है, ठीक है, बहुत बेहतरीन रीच आती है। अब आपने दिन में एक फनी कंटेंट डाले, सही है, फनी कंटेंट डाला और आपने बिजनेस से रिलेटेड डाला। अब अगर एक इंसान आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है, देन ऑफ कोर्स उसको पता है, ठीक है, कि आप कोई ऑनलाइन वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके उसमें जो लाइक्स आ रहे हैं ना, जो मैंने जिस तरह से किया था, आपके फनी कंटेंट से जो लाइक्स आ रहे हैं, आप उनको डीएम कर सकते हो। डीएम क्या करना है वो मैं आफ्टर कॉल, मैम लाइव है तो फिर सर हसान को शेयर कर दूंगी, कुछ चीजें वो प्राइवेसी लगा के शेयर कर देंगे वहां पे, ठीक है। एक जो डीएम वाली चीज है, आप लोग आफ्टर कॉल कोई भी एक पर्सन जस्ट रिमाइंड करवा दीजिएगा कि डीएम मैंने क्या किया था, सही है। एक फनी कंटेंट हो गया। बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट हम क्या डाल सकते हैं? अब बिजनेस से रिलेटेड मेरा इंस्टाग्राम में उससे भरा पड़ा है, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम उससे टोटली भरा पड़ा हुआ है कि आप बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या डाल सकते हैं। अब जब मैं आपको चैट जीपीटी का बताऊंगी, तो मैं मेन जो मोस्टली जो लेती हूँ उससे लेती हूँ कि अब मैं क्या पोस्ट करूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है वहां से भी उससे आइडियाज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, वर्ड टू पोस्ट में। अच्छा, दूसरी चीज इस्लामिक रील्स, ठीक है। आप इस्लामिक रील्स में फर्स्ट तो क्या चीज हो रही है कि अगर आप कोई ऑफ कोर्स के अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, इस्लामिक कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, तो वो एक सट्टा जारिया है। दूसरी चीज के वहां से लाइक इस्लामिक वीडियोस पे रीच तो जाती ही जाती है, ठीक है। तो उससे आपके दो फायदे हो रहे हैं, एक इस्लाम के उससे रिलेटेड आपका फायदा हो रहा है, दूसरी चीज आपके बिजनेस से रिलेटेड भी फायदा हो रहा है। अब वहां जो लाइक्स आ रहे हैं, रीच जा रही है, आपका इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है, और जो लाइक्स आ रहे हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। अच्छा, दूसरी मैंने आप लोग को कितनी चीजें बताई हैं, वैल्यूएबल कंटेंट, फनी कंटेंट और पर्सनल कंटेंट, एक चीज रह गई। अब पर्सनल कंटेंट जो है ना, लाइक ब्लॉग्स वगैरह, वो मैं आप लोग को कहूंगी वो आप लोग मस्ट डालें। अब तक मैंने नहीं किया वो पोस्ट, बट सून वो भी मैं पोस्ट करूंगी, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें ना बेहतरीन किस्म की रीच आती है। आप उसमें क्या क्या आइडियाज लिख सकते हो कि ब्लॉग्स में लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें आप अपना लाइफ स्टाइल, ऐसा नहीं कि आप सो के उठ रहे हो वो भी, आप सो रहे हो तो भी, ऐसा नहीं। उसमें आप जो है छोटी छोटी सी मतलब अपने डेली रूटीन्स आप ऐड कर सकते हो कि आप कॉल कर रहे हो तो आपने वो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और आप कॉल नहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको तो ब्लॉग ही बनाना है, तो आप जस्ट यूं ही जस्ट रैंडमली रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और आप ये लिख सकते हो लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, और लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर, इस तरीके के व्लॉग्स जो होते हैं, ठीक है, उस पर बहुत बेहतरीन रीच आती है। लाइफ एज एन यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, मतलब जैसे कि जो हमारा एल्गोरिथम है ना, ये चीज मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे प्रीवियस दिनों में पोस्ट, लाइक इंस्टाग्राम पे प्रीवियस दिनों में मैंने ये चीज देखी, ठीक है, कि अगर आप किसी से डिफरेंट कंटेंट पोस्ट कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आपकी चीज जो कि लोगों को नहीं पता, इस तरीके की कोई चीज अगर आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर रीच भी अच्छी जाती है, उस पर लाइक्स भी अच्छे जाते हैं, उस पर रीच भी अच्छी जाएगी, उस पर लाइक्स भी अच्छे जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को भी एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी तो। अब ये चीज ऐसे नहीं है कि आपने आज किया और आपने एक हफ्ते बाद छोड़ दिया, ये चीज तो फिर ऑब्वियस आपको रिजल्ट नहीं देगी ना। इस चीज से अगर आप करते जाओगे ना, करते जाओगे, मतलब मुझे रील बनाना, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना, इतना कोई मतलब बड़े लेवल का काम लगता था ना कि भाई ये काम करना है, और मेरे जो अपलाइन है ऑब्वियसली मेरे भाई हैं, और वो मुझे इतना ही डांटते थे कि भाई पहले करो तो सही। वो ये कहते कि पहले करो तो सही, कर ही नहीं हो, बस सोचे जा रही हो कि हार्ड है ये वो, जो कि मोस्टली आप सब भी करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर है आप लोग को? एक्चुअली मैंने लैपटॉप नीचे रखा हुआ है बिकॉज मैं सब चीजें लिख कर आई हूँ, अब मुझे इसको अगेन अगेन देखना पड़ रहा है, बिकॉज कोई चीज रह ना जाए ऑब्वियसली, ठीक है।
रिलेटेड कंटेंट हो गया। रिलेटेड कंटेंट में जैसे कि इस्लामिक कंटेंट जो बताया, अगर जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसमें आपको इस्लामिक से रिलेटेड मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। आप अबाया से रिलेटेड, निकाह से रिलेटेड ये सब डाल सकते हो, उस पर रीच भी बहुत अच्छी जाती है, और उस पर फिर आप अगेन वही चीज रीच जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताएं, कंटेंट से रिलेटेड क्लियर हुआ आप सबको कि कंटेंट हमने क्या डालना है, कैसे डालना है? तो फिर हम चैट जीपीटी से रिलेटेड डिस्कस करें। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर इस तरीके से चैट जीपीटी से हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेशन चल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, शो हो रहा है आप लोग को? ये शो हो रहा है आप लोग को? क्लियर शो हो रहा है? ओके। नाउ जस्ट सपोज कि हमने जो है एक रील बना ली है, ठीक है, हमने एक रील बना ली है, और जो रील बनाई है हमने इस चीज से रिलेटेड बनाई है कि जो लोग स्कैम समझ रहे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग स्कैम समझ रहे होते हैं, तो हमने फॉर सपोज के इस चीज से रिलेटेड बना ली है रील। अब बात क्या है कि रील तो बना ली हमने, अब हमें कैप्शन नहीं पता कि कैप्शन एंड हैशटैग्स क्या डालें। अब इसके लिए मैं चैट जीपीटी को क्या चीज कहूंगी, ठीक है, ये आपके सामने है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, स्पीकर का एक ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको? अब मैं यहाँ पर ये स्पीकर का ऑप्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके। हम्म ओके, सो आई जस्ट वांट अ कैप्शन फॉर माय इंस्टाग्राम, and my reel is all about network marketing, like people's who thought like network marketing is a scam. So can you please give me caption for this? Okay, ये चीज मैंने कह दी। ये क्या, वेट, अगेन यही चीज कहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग के से रिलेटेड। ओके, okay, hey, I just want a caption for my Instagram reel, and my reel is all about like people who said network marketing is a scam. So of course this is not. So can you please give me a short caption for this, like 1 or 2 lines? ओके, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं अभी चैट्स नहीं पढ़ रही, ठीक है, मैं चैट्स एंड में पढ़ लूंगी। आई नो आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, पहले हम ये चीज क्लियर कर लें। अब मुझे बताएं, हो रही है ये शो? आप लोगों को शो नहीं भी हो रही शायद, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो अब इसने मुझे जो है कैप्शन दे दिया। अब यहाँ पर आप लोग को जो है एक चीज आ रही होगी कि भाई हमारी इंग्लिश जो है वो, अच्छा इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, सही है, टेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड आ रहे हैं कि हमारी इंग्लिश सही नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको कह देती हूँ, ठीक है, अब मुझे आप लोग को कहते हुए तो नहीं दिख सकता। अब मैं यहाँ पे इसको कह दूंगी कि मुझसे उर्दू में बात करो, मुझसे उर्दू में बात करो। ओके, ये चीज मैंने इसको कह दी। आप लोग को अगर दिख रहा हो तो इसने अगर लिखा है, अगर आप लोग को दिख रहा हो कि इसने लिखा है जरूर भाई, जो भी, इसको तो खैर नहीं पता ना, तो इसने लिखा है जरूर भाई ये ले एक जबरदस्त उर्दू कैप्शन। दिख रहा है आप लोग को? अब यहाँ पर समटाइम्स क्या होगा कि उर्दू लाइक उर्दू लिखी हुई ही दे देंगे, उर्दू लाइक प्रॉपर उर्दू में ही दे देंगे। तो आप लोगों ने उस पर क्या करना है, इससे इस चीज से रिलेटेड कि गिव मी एन कैप्शन। अगर आप लोग इसको उर्दू में ही कह रहे हो तो कह दो कि मुझे उर्दू में कैप्शन दो, इंग्लिश वर्ड्स के साथ, इंग्लिश अल्फाबेट के साथ, एंड उर्दू मीनिंग के साथ। ठीक है, इस तरह से आपने कह दिया और हो गया। अब आप लोग को जो भी चीज मैं इंग्लिश में कह रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वही चीज अगर मैं अभी टाइप करूंगी ना, क्योंकि हम उर्दू में कह नहीं सकते, कहना हमने इंग्लिश में ही पड़ेगा। देन ये है कि अगर आपको लिखना है तो आप फिर वो उर्दू में कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको मुझे अब इसके लिए क्या चाहिए, हैशटैग्स चाहिए। ठीक है, ओके, सो ऑल्सो गिव मी सम कैप्शंस, trending captions for this, which my reel will go high. Okay, so give me hashtags for this. ये चीज मैंने इससे कह दी।
सी, दिख रहा है आप लोग को? कह दी मैंने। 2 सेकेंड, ये दे रहा है हैश टैग्स। ओके, इससे कह दिया कि आप, अगर आप लोग उर्दू में भी कह दो कि मुझे जो है वो चाहिए। देखें, ये इसने मुझे हैशटैग दे दिए, वो दे रहे ट्रेंडिंग हैशटैग से खुद ही दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई एक ऐसी चीज। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज कि जो मुझसे पूछा था, मैंने सोचा वो भी चीज आप लोग क्लियर कर दूं। मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो ये कहते हैं कि लाइक किस तरह से, मतलब मैं पिक्चर्स लेती हूँ किस तरह से, मतलब सारा सारा दिन क्या मैं यही कर रही होती हूँ, यही चीज हो रही होती है। ओके, ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए, आप लोग में से कोई भी ऐसा इंसान तो नहीं है जो ये कहता हो कि हम महीने और इतना टाइम हो जाता है हम लोग कहीं बाहर ही नहीं निकलते, तो हम किसी की शादी ब्याह में कहीं नहीं जाते, ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता होगा। चलो कोई है भी, ठीक है, घर में तो आप लोग तैयार होते होगे ना, चलो ठीक है, आप लोग में से कुछ पर्सन नहीं भी जाते, ऐसा तो नहीं घर में भी तैयार नहीं होते आप लोग, घर में तो तैयार होते होगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो लाइक हिजाब वगैरह करती हैं, ठीक है, तो आप अगर कहीं बाहर भी जाते हो, भी मैं बाहर की बात कर रही हूँ, घर का तो ऑब्वियसली आप लोग को खुद वो कर लेंगे। अब आप कहीं बाहर जाते हो, अगर आप लोग का एक गेट टुगेदर है, ठीक है, तो उसमें अगर गेट टुगेदर है, सब क्या करेंगे, बैठ के हंसी मजाक फजूल मस्तियां वकी जो है ना करते रहेंगे। उसमें आप क्या करो, मोबाइल उठाओ, बस अपनी पिक्चर्स अपनी वीडियोस लेना स्टार्ट करो। अब जो ईद गुजरी, ईद में मैंने जो पिक्चर्स ली हैं, ईद में आप सबने क्या किया होगा, यहाँ वहाँ गए हो गए, ठीक है, मतलब ये क्या होगा वो क्या होगा ऑब्वियसली। अब मैंने क्या किया, ईद में इतनी पिक्चर्स ली है, इतनी पिक्चर्स ली कि मेरे मोबाइल की मेमोरी अभी फुल हो गई है। शायद ईद की मेरी 1000 या 1500 से ज्यादा पिक्चर्स हो गई होंगी। लेकिन काम भी मुझे वही आ रही है ना। अब ईद के बाद तो लाइक ईद के बाद तो ऑब्वियसली कहीं इतना ज्यादा वो नहीं कि मैं अब काम छोड़ के, अब ईद में आप लोग को पता है काम नहीं है, ठीक है। अब इतनी पिक्चर्स लिया, अब उससे क्या हुआ कि पिक्चर्स लेने की वजह से ही, पिक्चर्स लेने की वजह से ही, अब उसी वजह से मेरा इंस्टाग्राम हुआ ना। उससे पहले तो ईद से पहले लाइक रमजान से पहले मेरा इंस्टाग्राम था, लेकिन इतनी रीच भी नहीं थी जितनी अभी आ रही होती है। तो ये चीज है कि अगर आप लोग कहीं जा भी रहे हो तो इस चीज को ऐसा यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप ईद तो गुजर गई, तो अभी तो ऐसा नहीं ना कि आप लोग कहीं जाओगे नहीं, कहीं जाओगे तो फिर फजूल किसी से बातचीत करने से अच्छा है आप लोग पिक्चर्स ले लो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर करके व्हेन टू पोस्ट, ठीक है, हमने वो करना कैसे, 2 मिनट दीजिएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोग को वो चीज क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग के अभी मुझे चैट शो नहीं होंगी, आप लोग को मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा फिर, ठीक है। अब ये मैं जो रील बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट शॉर्टली बताऊंगी मैं ये, कि कभी अगर टाइम नहीं है ना, बस जल्दी जल्दी में करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी, बस कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। अभी मैं वो चीज बता रही हूँ, ठीक है। हो रही है स्क्रीन शेयर, मुझे क्लियर करें। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो मैंने एक पिक्चर है, आई थिंक सो नहीं हो रही है अगेन, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अच्छा, सो फर्स्टली ये कि अब मैंने यहाँ पे एडिट वीडियो लगाई हुई है, सही है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे गई, टेक्स्ट पे मैंने लिख दिया, 2 मिनट, नेटवर्क, सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क फ्रॉम होम, सही है। मैं टेक्स्ट वगैरह की क्लैरिटी दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, और आपको जो भी यहाँ से चाहिए यहाँ से आप उसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक दो चीजें और लिख दी, जैसे कि अवेलेबल, ठीक है, और इसको मैंने डिफरेंट उसमें लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2-3 चीजें, जैसे कि इस तरह ही, ठीक है, ये मैंने जैसे कि कुछ चीजें और लिखी हुई हैं। अब आई वांट के सब चीजें स्टार्टिंग से ना आए, ठीक है, सब चीजें जो हैं वो लाइक इस तरीके से ना आए, आई एक के करके जो है वो सारी चीजें हैं। तो उसमें मैं एडिट वीडियो में गई, इसको मैंने इतना कर दिया, इसको मैंने इतना कर दिया, और इसको मैंने इतना कर दिया, ठीक है। सी, ये चीज हमारी बन जाएगी। अब आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अब जो मेन चीज है ना यहाँ पे देखें,
जो कि अजीब लग रहा होता है, जिसमें आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं लग रहा होता, कि यहाँ पे रील खत्म हो रही है, तो अब आपने इसको थोड़ा सा कम भी करना है। अब देखें ये लाइन में आ रहा है, अब यहाँ पे एक चीज है तो ये खत्म हो रही है यहाँ पे, तो मुझे यहीं पर इसको कट करना है। इसको दो तीन जगह खाली है, मुझे इतनी जगह छोड़नी ही नहीं है। सही है। अब यहाँ पे ऐड ऑडियो में गए, अब यहाँ पे ट्रेंडिंग आ रहा होता है। अब मैं जो हूँ ट्रेंडिंग ऑडियोज वगैरह यूज नहीं करती, ठीक है, बट अगर आप लोग करें तो आपका इंस्टाग्राम ग्रो होगा, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया, और आपने हैशटैग्स वगैरह और कैप्शंस वगैरह क्या यूज करने होते हैं वो सब चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है। समझ आ गई? क्लियर हो गई ये चीज। अब आप लोग को मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाके ये चीज क्लियर करूंगी कि हमने किस टाइम पर पोस्ट करना है, ठीक है। जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ओके। अच्छा, स्क्रीन शेयर मैं अगेन कर रही हूँ, मुझे बताइएगा हो रही है नहीं हो रही। अब यहाँ पर आप सबको एक प्रॉब्लम शायद आती हो कि जैसे कि हमारे ट्रेंडिंग टाइम है जहाँ पे हमारे मेन रील जा रही है, वो ये कि हमने 9 बजे रील पोस्ट करनी है, बट आपको पता है कि 9 बजे आपके पास नेट नहीं होगा, या 9 बजे आप लोग अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग को ये चीज पता है। अच्छा, चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए काइंडली आप सब सेशन पे फोकस कर लें, ठीक है। चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए आप लोग इनएक्टिव हो जाए, जब मुझे पूछना होगा देन मैं आप सबसे खुद ही पूछ लूंगी। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर मैं गई, मैं नेक्स्ट पे गई यहाँ पे, और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है मोर ऑप्शंस का। यहाँ पर आ रहा है स्केड्यूल दिस रील। अब मेरे जो एक्टिव आवर्स हैं वो है, एग्जांपल ले लेते हैं रात के, मतलब चले कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। अब जितने बजे का भी मुझे लगाना है वो मैंने करके डन कर दिया। अब यहाँ पे मैं गई और मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया। अब ये चीज जो है वो खुद ही पोस्ट हो जाएगी। ओके, तो वो स्केड्यूल हो चुकी है, फिर वो टाइम से पोस्ट खुद ही हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं कि हमने पोस्ट करना किस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है, अभी जो मैंने आप सबसे कहा ना कि अब जो है इतनी चली जाती है, ठीक है, लाइक प्रोफेशनल डैशबोर्ड अब बन चुका है, तो 50 55 अब कहीं जाके गए, पहले वो 1000 2000 पे जैसे अटक चुका था। अब जो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ठीक है, इस पे गए हम। इसके बाद हम न्यू फॉलोवर्स में गए। यहाँ पर मुझे मेरी सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही है कि भाई मेरे 3055 फॉलोवर्स हैं ओवरऑल। ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। अब इसको गौर से समझिएगा। यहाँ पर मेन चार्ट बता रहे हैं कि मेरी कब ज्यादा हाई गई है किस दिन, कब मेरी कम गई है, कब ज्यादा गई है, कब कम गई है। अब जो मेरी मेन हाई गई है वो गई है 7 अप्रैल को, ठीक है। 22 7 अप्रैल तक, ये 22 से लेकर 7 अप्रैल तक का बता रहा है। अब मैं जाके देखूंगी कि भाई मैंने उस टाइम पे क्या ऐसी पोस्ट की थी जहां पे मुझे क्लियर होगा कि अगर मैं दिन की 3 पोस्ट डाल रही हूँ, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा, फनी, बिजनेस और इस्लामिक, आप कुछ भी डाल लें, ठीक है। अब मुझे क्लियर होगा कि अगर मैं दिन की 3 रील्स डाल रही हूँ, दिन में आप लोग 1 2 घंटे फ्री होंगे, रील्स बना के स्केड्यूल कर दिया आपने। अब वहां पे मेन हाई कौन सी जा रही है, फिर आप लोग को एक क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा मुझे ये करना है ये नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होगी कि भाई आपकी जो मेन ऑडियंस है वो कहाँ की है, जहाँ जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो कराची, लाहौर, लाइक जो भी सब चीजें हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। कंट्रीज वगैरह वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। अब आपके मेन लाइक कितनी उम्र के लोग आपको फॉलो करते हैं वो भी बता रहे हैं, मेल है ज्यादा फीमेल है वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। अब मोस्ट एक्टिव टाइमिंग्स यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखें इस चीज से रिलेटेड मुझे आप ये समझ के बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा कि किस टाइम पे हम पोस्ट करें कि उसमें हाई अच्छी जो है वो रीच जाए। अब ये संडे लिखा हुआ है, अब मुझे जानना है फ्राइडे का। फ्राइडे पे गई मैं, 12 PM से लेके 9 PM का ग्राफ सबसे ज्यादा हाई जा रहा है कि 12 PM से लेके 9 PM तक मेरी मोस्ट जो है वो एक्टिव आवर्स, लाइक मोस्ट एक्टिव टाइमिंग्स है 9 PM पे। 9 PM पे अगर मैं दिन की एक पोस्ट कर रही हूँ, सो आई शुड अपलोड माई रील ऑन 9 PM। अगर तो मैं नहीं करी, जस्ट 2 3 भी कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास सब चीजें समझ आ गई कि अच्छा मुझे किस टाइम पर पोस्ट करना है, ठीक है। समझ आ गई जो मेन चीज थी जो कि मुझे कहा गया था बताने के लिए। आई थिंक सो कि मैंने वो चीज बता दी है।
एंड होप्स हो कि आप सभी पर्सन को ये चीज क्लियर अभी हुई होगी। समझ आया, कुछ न्यू पॉइंट लगा, या तो सब ऑलरेडी नॉलेज थी? ऑनेस्ट बताना है, ऐसे दिल रखने के लिए नहीं, जस्ट ऑनेस्ट। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, अब जो है एक चीज पर मैं बात करूंगी कि अब जो आप लोग रील्स बना रहे होते हो, रील्स सॉरी, आप लोग जो स्टोरीज लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टोरीज तो आप लोग लगा रहे हैं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के जो है लगाया करें स्टोरीज। अब 2 सेकंड, आप लोगों ने लगाया किसी मेल को, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कोई फीमेल हो, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने कोई सेशन किया, किसी ने भी किसी भी पर्सनल सेशन किया, वो मेल है, ठीक है। या मैं फीमेल हूँ और फीमेल है, क्या मैंने फीमेल की स्टोरी लगाई और उस पर जो मैंने गाना लगाया है ना, जो सॉन्ग लगाया है, इंतहाई बेहया किस्म का। आप खुद सोचें कि आपके पर्सन जो आप लोग को फॉलो करते हैं, वो क्या सोचते होंगे कि इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और हमें क्या प्रोफेशनलिज्म, लाइक कौन सा प्रोफेशनल काम लोग का चल रहा है। तो इस चीज का खास से भी ज्यादा खास ख्याल रखना है, खास से भी ज्यादा खास ख्याल रखना है, जो कि चीज मुझे खास बताई गई थी सेशन में, कहनी है कि आप लोगों ने इसका खास ख्याल रखना है। सॉन्ग्स तो सुने, ठीक है, आप लोग जहाँ पे अभी ट्रेंडिंग का मैंने बताया ना, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, वहां पे ऑप्शन आता है लिखने का, ठीक है। जो लिखने का ऑप्शन आता है वहां पर आप लोग ये लिखें बिजनेस रिलेटेड सॉन्ग, ठीक है। अगर आपको ऑडियो यूज करनी है बिजनेस रिलेटेड, आप लोग ये लिखें, ठीक है। अगर आप लोग को किसी और चीज से रिलेटेड करनी है, अब आपको अपनी पोस्ट लगानी है, ठीक है। अपनी पोस्ट पर आप लोग फिर कुछ भी लगा लें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग को जिस भी तरीके की पसंद है वो आप कुछ भी लगा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। अब आते हैं बायो पे। लेकिन बायो ना हमारी मेन चीज है, जिसकी बेस पर पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी बेस पर पर्सन चाहते हैं आपके साथ काम करना। आप स्टिल, मतलब ऑब्वियसली सब पर्सन से नहीं, बट स्टिल कुछ लोगों ने अपना बायो क्या यूज किया हुआ होता है, मतलब पानी वाली इमोजीज लगे हुए हैं, बेहया किस्म के इमोजीज लगे हुए हैं, और साथ ही जो है आप लोग को में क्या क्या, केक मर्डर ऑन 27 में, केक मर्डर ऑन दिस में, केक मर्डर ऑन दैट डे, लाइक क्या, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। आप लोग जाए एक दफा कुछ इंस्टाग्राम पेजेस, मैम लाइबा हो गई, सर हसान हो गए, मेरा बायो देख लीजिएगा, मैम मलिश्बा का बायो देख लें, ठीक है। तो आप लोग को वहां इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई बायो किस तरह के यूज करने हैं। एक और चीज, आप लोग अभी सेशन हुआ, सेशन की वीडियो आप लोगों ने उठा के पोस्ट कर दी, मतलब ये सारे काम स्टोरी के लिए होते हैं, ना कि ये सब चीजें होती है हमारी पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग की चीजें डिफरेंट है, स्टोरी की चीजें डिफरेंट है। आप पोस्टिंग अपने आप से रिलेटेड करो, अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड करो, ना कि आप किसी और को प्रमोट करो, आप अपना ब्रांड बनाओ, ओके। इसमें आपने अपने आप से चीजें लेके क्लैरिटी रखनी है। हाँ, ओके। अब जब मैं स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में ना मैंने एक लाइन पढ़ी थी, और वो सर कृष्णा की थी, कि अगर आपका लाइक, मतलब आप इतने ज्यादा हाई नहीं भी हो, लेकिन स्टिल आप अपनी पर्सनालिटी इस तरह की रखो कि लोगों को देख के लगे कि यार लाइक, मतलब कि उनसे बात करने दो, पर्सनालिटी इस तरीके की बनाओ कि आप बिल्कुल हमेशा टिप टू टॉप रहो, कि लोगों को देख के आपको लगे कि हाँ भाई इंसान एक्चुअल में है, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज पे सेशन पॉइंट करते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? इंस्टा अकाउंट तो मिल जाएगा, जी जी, वही मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं है? ओके, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। मैम हिफ्जा, आप कह रही हैं वन क्वेश्चन, तो आप कह लें क्या क्वेश्चन है आपका, फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। ओके, चले हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। वो एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रील एंड पोस्ट? देखिए, रील जो है ना आपकी, रील में ये डिफरेंस होता है वो वीडियो होती है, और पोस्ट में ये डिफरेंस होता है वो आपकी पिक्चर होती है। अब रील, अगर आपकी कोई पिक्चर है लाइक, उसको ना, जैसे कि रील है, ठीक है, उसमें जिस तरीके से मैंने बताया, वो मैं एक रील एडिट कर दी, एक वीडियो एडिट कर रही थी, जिसमें पर्सन के पास जाएगी एंड वो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, रील में ये चीज है। अब पोस्ट तो ये है ना कि आपने एक पोस्ट कर दी, उस पर आप कुछ लिख वगैरह नहीं सकते, बस पोस्ट कर दी जिसमें ओके ठीक है, जैसे मैंने कोई पोस्ट कर दी,
ओके दैट्स इट, बात खत्म। रील में कोई आपसे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हाई जा सकती है, पोस्ट का ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चले हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।